सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के इंटरव्यू कब होने जा रहे हैं। और अभी 1 महीने से ज्यादा इनको इंटरव्यू फॉर्म लिए हो गए और अभी 28-29 यानी आज रात 12 बजे तक अपन वापस से नया आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर जैसे अपन ने पहले इंटरव्यू के लिए जो फॉर्म भरा है अपने स्टाफ लॉगिन से उसमें कोई गलती हो गई है तो उसको अपन सही कर सकते हैं, अभी एडिट कर सकते हैं आज रात 12 बजे तक। मतलब इन लोगों ने अभी बीच में ये वापस से पोर्टल खोला है क्योंकि अभी तक ये इंटरव्यू ले नहीं पाए हैं। हम सब ऑब्जेक्शन नहीं करें या फिर कुछ भी, इसके लिए इन्होंने वापस से आवेदन ले लिए हैं ताकि हम 10 दिन तो और आगे निकाल ही देंगे। अभी बीच में बात चल रहा है 10 अगस्त को इनके जो टेस्ट होना है वो होंगे। उसके बाद जो टेस्ट में पास होंगे उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे और उसके बाद उनका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है और उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के इंटरव्यू में मोस्टली क्या पूछा जाता है। तो मेरे स्कूल से एक मैम ने इंटरव्यू दिया था मैथ्स, वो साइंस मैथ के टीचर थे, लेवल 2 के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी और उनसे पूछा गया था, मैथ्स के थे तो उनसे 3 का टेबल पूछा गया था और जेन्युइनली बताऊं तो उन मैडम को वो टेबल नहीं आ रहा था। उनको आ रहा था 3 का टेबल, पर उनको हिंदी में आ रहा था, इंग्लिश में नहीं आ रहा था। तो पर उन्होंने इंटरव्यूअर से कहा सर मैं याद करके बच्चों को पढ़ा दूंगी। तो और बाद में वो सिलेक्ट भी हुई हैं और अभी वो उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, वही है वो 2 साल से 1.5 साल हो गया उनको वहां गए हुए। तो एक अगर आप साइंस मैथ के टीचर हैं तो आपको टेबल जरूर आना चाहिए। बोलते कैसे हैं वो आना चाहिए, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 लाइक दिस। और एक हमारे इंग्लिश की मैम है, उनका इंटरव्यू हुआ तो उनसे फोनेटिक्स के बारे में पूछा गया, फोनेटिक साउंड्स के बारे में पूछा गया, डिप्थोंग्स के बारे में पूछा गया, मोनोफ्थोंग्स के बारे में पूछा गया। क्योंकि लैंग्वेज टीचर हैं तो ऑब्वियसली लैंग्वेज से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो उनसे पूछा गया था कि टेल अस अबाउट द फोनेटिक्स, हमें फोनेटिक्स के बारे में बताइए। तो अपन को पहले फोनेटिक्स का ये ध्यान रखना है कि फोनेटिक्स कहते किसे। तो द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच इज कॉल्ड फोनेटिक्स, कि जो ध्वनि का जो ज्ञान है, ध्वनि का जो अध्ययन है उसे ही फोनेटिक कहा जाता है। फोनेटिक इज ए ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस एंड परसीव द साउंड्स, यानी जो हमें सिखाता है कि स्पीच को प्रोड्यूस कैसे करें और स्पीच का ट्रांसक्रिप्शंस क्या है स्पीच के, ये सब हमें फोनेटिक्स बताता है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, हाउ मेनी फोनेटिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो दे आर 44 फोनेटिक साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है, इंग्लिश का इंटरव्यू है, आप इंग्लिश टीचर हैं तो ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मेनी डिप्थोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अपन को आंसर देना है कि दे आर 8 डिप्थोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। 8 डिप्थोंग्स होते हैं। डिप्थोंग्स वो हैं जिनमें 2 वोवल साउंड एक साथ होते हैं, 2 साउंड्स होते हैं उस वर्ड में, 8 होते हैं। फिर मोनोफ्थोंग्स यानी जिसमें सिंगल साउंड, मोनो मीन्स सिंगल साउंड होता है। तो मोनोफ्थोंग्स कितने हैं इंग्लिश में, डिप्थोंग्स कितने हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। मोनोफ्थोंग्स इंग्लिश में 12, दे आर 12 मोनोफ्थोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड दे आर 8 डिप्थोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। और फिर आपको क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच टाइप एफर्ट्स यू कैन फॉर वीक स्टूडेंट्स, आप कमजोर विद्यार्थियों के लिए